गरीब सास और अमीर बहू की गर्मी। सरिता अपने पति उमेश, बेटे रवि और बहू कनक के साथ रहा करती थी। रवि सरिता का इकलौता बेटा था और उसने 6 महीना पहले ही कनक से अपने पसंद से शादी कर ली थी और सरिता भी कनक को खुशी खुशी अपनी बहू मान ली। मेरा तो मानो जैसे दिमाग ही खराब था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। इतनी गर्मी में मैं कैसे रहती हूँ, तुम्हें कोई चिंता है मेरी? कब से कह रही हूँ एसी लगवा दो, एसी लगवा दो, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है जो मेरी बात मानोगे। अब मुझे अपने पिताजी से ही कहकर एसी लगवाना होगा, क्योंकि तुम तो एसी लगवाने से रहे। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर लिया। अब मैं पिताजी से कहकर एसी लगवा लूँगी अपने कमरे में। तुम्हारे पिता के दिए हुए एसी में मैं सोऊंगा नहीं, ये जान लेना तुम। जितना वो देंगे नहीं उतना सबको बताकर हमारी बेइज्जती करवाएंगे और तुम्हारी बहन और भाई भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अगर तुमने एसी मंगवाया अपने पिताजी से कहकर, तो उस एसी में सिर्फ तुम ही सोओगी, मैं नहीं। हाँ, मत सोना तुम, मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं कह रही हूँ। उस एसी में मैं ही सोया करूँगी। मुझे गर्मी लगती है, मुझे आदत है एसी में रहने की। इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। अभी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन रवि और कनक के बीच कहासुनी होनी शुरू हो गई, क्योंकि कनक एक बहुत बड़े परिवार की बेटी थी और रवि एक मिडिल क्लास लड़का था। अब इस फ्रिज को क्या हो गया है? पानी ठंडा ही नहीं है क्या? इतनी गर्मी में मैं गर्म पानी पीऊँ? अरे कनक बेटा, सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ है। लाइट नहीं था, पानी ठंडा नहीं हुआ? किसी चीज़ की तो सुविधा नहीं है इस घर में। और एक बात बता देती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मेरा जब उठने का मन होगा मैं तब उठ जाऊँगी। और मम्मी जी सुन लीजिए, आप इतनी गर्मी में मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आप लोगों को खाना बना कर दूँगी इतनी गर्मी में। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मुझे माफ़ करना माँ, सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी ना की होती तो ऐसा ना होता, ना इतने बड़े घर की लड़की लाता, ना आप लोगों को ये सब सुनना होता। माँ, मैंने कनक को शादी से पहले सारी बातें बता दी थी कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लेकिन फिर भी ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रवि बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कनक एक बड़े घर की बेटी है बेटा, उसे ऐशो आराम में रहने की आदत है। यहाँ रहने में, एडजस्ट करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, उसे टाइम दो थोड़ा। सरिता, मैं बाज़ार से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लाया हूँ, बहू की पसंद की सब्जियाँ बनाकर उसे खिलाओ। ठीक है जी, मैं बना दूँगी बहू के पसंद की सब्जियाँ। अभी आप जाकर आराम से बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रवि के माता पिता बहुत ही सीधे साधे और समझदार इंसान थे। रवि की माँ कनक के लिए शरबत लेकर जाती है। बेटा कनक, मैंने तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी शरबत बनाई है, इसे पी लो बेटा, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडे पानी से बनाया है मैंने। मुझे कोई आपका शरबत नहीं पीना है, ले जाइए अपना शरबत। और वैसे भी मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तो आप जाइए यहाँ से। अभी दरवाजे पर कोई आता है। कनक वहाँ से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर एक कोरियर वाला एसी लेकर आया होता है। उसे देख कनक कहती है, अरे वाह, आ गई मेरी एसी, आइए इसे फिट कर दीजिए हमारे घर पर। कनक बेटा, रवि तो तुझसे कह रहा था वह तेरे लिए एसी किस्तों पर उठा कर लाएगा, फिर तूने अपने पिताजी से कहकर एसी क्यों मंगवा लिया? रवि को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कनक। मम्मी जी, आप तो बस रहने ही दीजिए। रवि अभी नहीं, दिसंबर में लेकर आएंगे एसी मेरे लिए। मेरी ज़रूरतों को पूरा करना उनके लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है, इसीलिए तो गर्मी में एसी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो दिसंबर में लेकर आएंगे ठंड के मौसम में मेरे लिए। भैया आप एसी लेकर आइए, लगा कर दिखाइए मुझे। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कमरा ठंडा हो गया।
अब मैं इसमें आराम से सोऊंगी। कितने दिनों से गर्मी की वजह से चैन से सोई नहीं थी, आज तो आराम की नींद सोऊंगी। तभी कनक के पिता का फ़ोन आता है और वह अपने पिताजी से बातें करने लगती है। हेलो बेटा, एसी पसंद आया तुम्हें? फिट करवा लिया आपने रूम में? ठीक से फिट कर दिया ना एसी को? हाँ पापा, एसी को फिट करवा लिया, बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं चैन से सो पाऊँगी। ठीक है पापा। हाँ ठीक है पापा, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। कनक, तुमने अपने पिताजी से एसी लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो हमारे बारे में पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहेंगे, सब हमारा मजाक बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है कनक। तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन भी हमारा मजाक उड़ाते होंगे। तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह होती तो तुम कब का एसी ला दिए होते। अगर मेरे पापा ने मुझे कुछ दिया है तो इसमें तुम्हें क्या ऐतराज। वो मेरे लिए एसी दिए हैं, जब मुझे पसंद है तो तुम क्यों कहते हो। कनक गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, छोड़ जाने दे, कोई बात नहीं, तो गुस्सा मत कर कनक से। आज कनक को एसी में चैन की नींद आ रही थी, वह आराम से सो रही थी। वहीं रवि सोच में पड़ा था। कनक के पिताजी सभी लोगों को बताकर हमारा मजाक उड़ाते होंगे और इसकी बहन और भाई भी हमारा मजाक बनाते होंगे। पता नहीं कनक को कब समझ आएगी कि जितनी हमारे पास है उतने ही में खुश रहा करे। मुझे तो समझ ही नहीं आता है। दूसरी तरफ रवि के माता पिता भी सोए नहीं थे, उन्हें रवि की चिंता हो रही थी। सुनिए जी, मुझे तो रवि की बहुत चिंता हो रही है, बेचारा चिंता में डूबा होगा। का दोस्त मुकेश है, उसका फ्रिज का दुकान है। मैं चाहती हूँ एक बढ़िया सा फ्रिज ले आइए ताकि बहू अपने पिताजी से कहकर ना मंगवा ले। मेरे सोने के कंगन जो हैं उसे कल आप बेच दीजिएगा और उन पैसों से फ्रिज और बहू के लिए मिक्सर जूसर लेते आइएगा। नहीं नहीं सरिता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। अगर रवि को ये बात पता चल गई कि तुमने अपने कंगन बेचकर फ्रिज मंगवाए हैं बहू के लिए तो वो बहुत गुस्सा होगा। आपको मेरी कसम है, कल ही जाकर आप वो कंगन बेचकर फ्रिज और मिक्सर ले आइएगा। मैं रवि से कुछ नहीं कहूँगी, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मेरी बातों पे यकीन करिए। ना चाहते हुए भी रवि के पिताजी उन कंगनों को बेचकर फ्रिज और मिक्सर जूसर लेकर घर आते हैं। नई फ्रिज और मिक्सर जूसर देखकर कनक आज बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। कभी तो आप लोगों को अपनी बहू की फिक्र हुई। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी से कहती तो इससे अच्छा ब्रांड, इससे अच्छी क्वालिटी का आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तो नया है, काम चल जाएगा इससे। और पिताजी, कल से दूध थोड़ा ज़्यादा लाया कीजिए, क्योंकि मुझे मिल्क शेक पीना पसंद है। कल से मैं वही बनाकर पिया करूँगी। पापा का फ़ोन आया था, कल घर में एक पार्टी रखी है, इसलिए सभी को बुलाया है। मैं चाहती हूँ पहले की सभी गिले शिकवे भूलकर पार्टी में चले। आप क्या कहते हैं। रवि आज भी बहुत गुस्से में था। वह कनक से कहता है, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा सबके सामने मुझे नीचा दिखाए। वैसे भी तुमने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया है ऐसी मांग कर अपने पापा के सामने। अब तुम क्या चाहती हो उनके सामने जाकर मैं शर्मिंदा हो जाऊं? कनक अपने सास ससुर के साथ अपने मायके आती है, लेकिन रवि नहीं आता है। तभी कनक की बहन उससे कहती है, अरे दीदी, एसी ठीक से तो चल रहा है ना, अच्छे से फिट करवा लिया ना आपने। आपको पता है दीदी, विवान ने तो मेरे लिए अभी से ही पूरे घर में एसी फिट करवा ली है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और देखना बहुत खुश रखेगा वो मुझे। मेरी बहन रवि भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अब मैं पिताजी और भाई से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर कनक जैसे ही अपने पिताजी के कमरे के पास पहुँचती है, वहाँ अपने पिता और भाई को बात करते हुए सुनती है। अरे बेटा, मैं तो चाहता ही हूँ कनक के सास ससुर उसके पति से झगड़ा हो जाए, उनके बने ही ना, तभी तो कनक तलाक ले पाएगी उनसे। जैसे ही कनक का तलाक होगा
मैं उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर राजेश के बेटे सुमित अग्रवाल से करवाऊंगा। कब से मैं इसी घड़ी का तो इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, पापा तो चाहते ही नहीं हैं कि मैं और रवि खुश रहें, इसीलिए वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सारे सामान देते हैं ताकि मैं रवि और उनके माता पिता से झगड़ा करूं। और मैं भी तो यही कर रही हूँ। लेकिन मेरे सास ससुर और रवि इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं ही उन लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। कनक बिना घर वालों को बताए चुपचाप अपने सास ससुर को लेकर वहाँ से घर चली आती है। तभी कनक के पिता का फ़ोन आता है। अरे कनक बेटा, बिना बताए तुम पार्टी से कहाँ चली गई? क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? पिताजी, मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने आपकी और भाई की बात करते हुए सारी बातें सुन ली है और मुझे अब पता चल गया है कि आप रवि और मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं रवि के साथ बहुत खुश हूँ। उनके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। मुझे आपकी एसी नहीं चाहिए। मैं आपकी एसी अभी भिजवा रही हूँ। तभी कनक की सास अपने बेटे रवि से कहती है, अरे रवि बेटा, मेरी प्यारी बहू कनक गर्मी में नहीं रहेगी। जा जल्दी से एसी लेकर आ, मेरी बहू एसी में रहेगी। आज पूरा परिवार बहुत खुश था।